क्या आपने कभी ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति के बारे में सुना है जो अपनी ही सहेलियों की भूख शांत करने के लिए मुस्कुराते हुए अपना सिर काट देती है? एक ऐसी माँ जो अपना सिर कटने के बाद भी जीवित रहती है और अपनी ही रक्त धाराओं से पूरी सृष्टि का भरण पोषण करती है। गुप्त नवरात्रि के इस परम पवित्र अवसर पर आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं तंत्र और योग विज्ञान के उस सबसे गुप्त रहस्य में जिसे केवल बेहद उच्च कोटि के साधक ही जान पाते हैं। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में से तीसरी और सबसे गुप्त शक्ति माता छिन्नमस्ता की। आखिर क्यों इनका रूप इतना विस्मयकारी है? बौद्ध, जैन और सनातन धर्म में इन्हें वज्र विरोचनी क्यों कहा गया है और योगियों के लिए क्यों इनका साक्षात स्थान रीढ़ की हड्डी में छुपा हुआ है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये सफर सामान्य ज्ञान से बहुत ऊपर होने वाला है। जय माता दी भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल विट्ठल सोलफुल जर्नीज विद साधना पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुप्त नवरात्रि का समय साधारण पूजा पाठ का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे तीक्ष्ण और गुप्त तांत्रिक शक्तियों की आराधना का समय होता है। इसी पावन श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं तीसरी महाविद्या माता छिन्नमस्ता जी की। माता छिन्नमस्ता का यह स्वरूप जितना भयानक और रहस्यमय दिखाई देता है, आध्यात्मिक रूप से यह उससे कहीं अधिक कल्याणकारी और ज्ञान देने वाला है। अगर आप भी तंत्र शास्त्र, योग विज्ञान और हमारी सनातन संस्कृति के इन अनसुने चमत्कारों को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय मां छिन्नमस्ता जरूर लिखें, ताकि माता की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए इस दिव्य और ज्ञानवर्धक यात्रा को गहराई से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित माँ चिंतपूर्णी जी के पावन धाम। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का संबंध तंत्र साधना की रहस्यमयी 10 महाविद्याओं से है? जी हाँ, मान्यता है कि यहाँ स्वयं माता ने अपनी सहेलियों जया और विजया की भूख शांत करने के लिए अपना ही शीश काट दिया था और इसी अलौकिक रूप के कारण उन्हें माँ छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्ता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती का मस्तक गिरा था, जो इस धाम को एक जागृत शक्तिपीठ बनाता है। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं माँ का पूरा इतिहास और लेते हैं मेरी इस अद्भुत यात्रा का एक अद्भुत अनुभव। भक्तों, सबसे पहले हम बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि माता छिन्नमस्ता की महिमा क्या है और उनका स्वरूप हमें क्या सिखाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारा ये पूरा जगत लगातार बदलता रहता है। इसमें हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है, बन रहा है और मिट रहा है। इस परिवर्तनशील जगत के जो स्वामी यानी अधिपति हैं, उन्हें कबंध कहा जाता है और इसी कबंध की जो परम शक्ति है वही साक्षात माता छिन्नमस्ता है। इस पूरी दुनिया में हमेशा 2 चीजें चलती फिरती रहती हैं, वृद्धि यानी विकास और विनाश या नुकसान। तंत्र शास्त्र का नियम कहता है कि जब दुनिया में विनाश या नुकसान की मात्रा कम होती है और विकास की मात्रा ज़्यादा होती है, तब भगवती भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट होती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब बाहर जाने या मिटने का रास्ता अधिक हो और आने या बढ़ने का रास्ता कम हो, तब माता छिन्नमस्ता के रूप का प्राकट्य होता है, यानी वे मुख्य रूप से सक्रिय होती हैं। भगवती छिन्नमस्ता का ये दिव्य स्वरूप अत्यंत गोपनीय और गुप्त है। इसे कोई आम व्यक्ति
आसानी से नहीं समझ सकता, बल्कि केवल वही साधक समझ पाता है जो इसके योग्य या अधिकारी हो। 10 महाविद्याओं में इनका स्थान तीसरा है। अगर हम इनके स्वरूप को देखें तो माता छिन्नमस्ता एक श्वेत कमल पीठ यानी सफ़ेद कमल के आसन पर खड़ी हैं। वे दिगंबरा हैं, जिसका अर्थ है कि दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनकी नाभि में योनि चक्र स्थित है। उनके साथ 2 देवियां खड़ी हैं जो उनकी सहेलियां हैं। एक का नाम है कृष्णा जो तमोगुण का प्रतीक है और दूसरी है रक्ता जो रजोगुण की प्रतीक है। माता छिन्नमस्ता स्वयं अपना सिर काटकर भी पूरी तरह जीवित और सचेतन है। भक्तों, यह रूप कोई साधारण डरावना रूप नहीं है, बल्कि यह हमारी अंतर्मुखी साधना का यानी अंदर की तरफ ध्यान लगाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। भक्तों, आइए अब सुनते हैं माता छिन्नमस्ता के प्रकट होने की वह अद्भुत कथा जो शास्त्रों में विस्तार से दर्ज है। एक बार की बात है, भगवती भवानी अपनी 2 परम प्रिय सहेलियों जिनका नाम जया और विजया था, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गईं। नदी के अत्यंत शीतल जल में स्नान करने के बाद माता और उनकी दोनों सहेलियों को बहुत तेज भूख लगी। भूख की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसके प्रभाव से भगवती भवानी का रंग बिल्कुल काला यानी कृष्ण वर्ण का हो गया। उस समय जया और विजया भूख से तड़पने लगी और उन्होंने अपनी स्वामिनी यानी देवी जी से कुछ भोजन कराने की याचना की। देवी ने उनसे बहुत ही प्यार से कहा कि वे थोड़ा समय इंतजार करें। थोड़ी देर बीतने के बाद जब भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो सहेलियों ने दोबारा भोजन के लिए निवेदन किया। देवी ने उनसे फिर से कुछ देर और प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन इस बार सहेलियों से और इंतजार नहीं हुआ। उन्होंने अत्यंत विनम्र और करुण स्वर में देवी जी से कहा, हे माँ, संसार में जब भी बच्चों को भूख लगती है तो माँ बिना एक पल की देरी किए उन्हें तुरंत भोजन कराती हैं। फिर आप हमारी इस तरह उपेक्षा क्यों कर रही हैं? हमें भोजन क्यों नहीं दे रही हैं? अपनी सहेलियों के इन मीठे भोले और करुणा भरे वचनों को सुनकर कृपामयी देवी का हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में खड्ग उठाया और बिना एक क्षण गंवाए अपना ही सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर कटा, वह देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कमबंद यानी धड़ से खून की 3 तेज धाराएं निकलने लगीं। देवी ने उनमें से 2 धाराओं को अपनी सहचरियों यानी सहेलियों जया और विजया की तरफ मोड़ दिया। वे दोनों उन रक्त धाराओं को पीकर अत्यंत प्रसन्न और तृप्त होने लगीं और जो तीसरी बची हुई रक्त धारा थी उसे स्वयं देवी का कटा हुआ सिर पीने लगा। तभी से स्वयं का मस्तक छिन्न यानी अलग करने के कारण देवी पूरे ब्रह्मांड में माता छिन्नमस्ता जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों, हमारे महान विद्वानों और ऋषियों ने माता छिन्नमस्ता की इस अनोखी कथा को केवल एक कहानी नहीं माना, बल्कि इसे योग शास्त्र में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश बताया है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के भीतर 3 प्रमुख ग्रंथियां या गांठें होती हैं, जिन्हें भेदना यानी पार करना एक योगी के लिए पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इन 3 ग्रंथियों के नाम है ब्रह्म ग्रंथि यानी जो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है, विष्णु ग्रंथि जो हमारे नाभि के पास मणिपुर चक्र में स्थित होती हैं, रुद्र ग्रंथि जो हमारे दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र में स्थित होती है। जब कोई साधक योग और ध्यान के माध्यम से इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है, तभी उसे अद्वैतानंद यानी परम आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा दिव्य अनुभव
कि हमारे नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम यानी कामना और रति यानी आकर्षण का मूल केंद्र छिपा हुआ है। और इसी काम रति के ऊपर हमारी यह छिन्न महाशक्ति आरूढ़ है। जब साधक की ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्व प्रवाह होता है, तब रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और साधक परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अपना सिर काटने का आध्यात्मिक अर्थ ही यही है कि अपने अहंकार और बुद्धि के अभिमान को पूरी तरह समाप्त करके अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना। क्या आप जानते हैं कि माता छिन्नमस्ता का एक अत्यंत प्रभावशाली नाम वज्र वैरोचनी भी है। ये नाम शाक्तों यानी माँ दुर्गा के उपासकों, बौद्धों और जैनियों में समान रूप से बहुत लोकप्रिय और पूजनीय है। इस दिव्य रूप में देवी की दोनों सहेलियां हमारे रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक है। जो कमल का आसन है वह इस पूरे संसार यानी विश्व प्रपंच को दर्शाता है और कामरति हमारे चिदानंद की शारीरिक या स्थूल स्थिति को प्रकट करते हैं। हमारे वेदों और प्राचीन ज्ञान प्रणालियों में भी इनका गहरा संबंध है। वृदारण्यक उपनिषद की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या और गणपत्य संप्रदाय के छिन्न शीर्ष गणपतिका का रहस्य भी सीधे तौर पर माता छिन्नमस्तिका से ही जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल के महान शासक और तपस्वी जैसे हिरण्यकशिपु और वैरोचन आदि भी माता छिन्नमस्ता के ही परम उपासक थे। इसी कारण इन्हें वज्र वैरोचनिया भी कहा जाता है। यह वैरोचन शब्द का अर्थ अग्नि से है। चूंकि अग्नि का स्थान हमारे शरीर में मणिपुर चक्र यानी नाभि में माना गया है, इसलिए मणिपुर चक्र में ही छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है। जब ऊर्जा का प्रवाह हमारी अत्यंत गुप्त वज्रा नाड़ी में होने लगता है, तभी इन्हें वज्र वैरोचनिया पुकारा जाता है। भक्तों, शास्त्र बताते हैं कि माता छिन्नमस्ता की उपासना का एक विशेष समय और नियम होता है। ऐसी मान्यता है कि आधी रात के समय, जिसे चतुर्थ संध्या काल कहा जाता है, उस समय यदि कोई साधक छिन्नमस्ता की सच्ची आराधना करता है तो उसे साक्षात सरस्वती सिद्ध हो जाती है, यानी उसकी वाणी में अद्भुत ज्ञान और शक्ति आ जाती है। आइए अब जानते हैं इनकी बेहद सरल और सात्विक पूजा विधि क्या है। गुप्त नवरात्रि या किसी भी शुभ तिथि को सुबह या विशेषकर महानिशीत काल यानी आधी रात में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठें, लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता छिन्नमस्ता का चित्र या यंत्र स्थापित करें। उन्हें लाल रंग के पुष्प, अक्षत, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि इनकी साधना बेहद शांत, एकाग्र और शुद्ध मन से होनी चाहिए। परम शक्तिशाली बीज मंत्र साधना के समय माता के इस परम कल्याणकारी मंत्र का जाप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनये हूम हूम फट स्वाहा। यह मंत्र साधक के भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने और जीवन के सभी अवरोधों को नष्ट करने में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, किसी बड़े समूह का स्तंभन करने के लिए, मान सम्मान और राज्य की प्राप्ति करने के लिए और जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी परम मोक्ष को पाने के लिए माता छिन्नमस्ता की यह साधना अमोघ और अचूक मानी गई है। प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भैरव तंत्र में बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जो भी साधक माता छिन्नमस्ता की शरण में आता है और उनकी पवित्र आराधना करता है, वह इस संसार के जीव भाव यानी जन्म, मृत्यु और सुख दुख के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और परम शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर महाविद्या माता
छिन्नमस्ता के इस दिव्य और गहरे रहस्य को जानकर हमें यह समझ में आता है कि हमारी सनातन संस्कृति का हर एक रूप विज्ञान और अध्यात्म से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। स्वयं का मस्तक काटना असल में हमारी अंतर्मुखी चेतना का ही प्रतीक है। अगर आपको माता छिन्नमस्ता की यह अद्भुत और प्रामाणिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में माँ के चरणों में शीश झुकाकर जय माँ छिन्नमस्ता लिखना ना भूलें। माता रानी आप सभी की साधना को सफल करे और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।